Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। हमारा आज का टॉपिक है कोलवर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए लास्ट क्लास में हमने इसकी थ्योरी देखी थी। आज की क्लास में हम इसके MCQs करने वाले हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम इस क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच थ्योरी रिलेट मोरल लर्निंग टू चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। कौन सा सिद्धांत नैतिक शिक्षा को बच्चे के पालन पोषण की प्रथाओं से जोड़ता है। देखिए जहाँ नैतिकता की बात हो जाती है वहाँ हमारे कौन आ जाते हैं, कोलवर्ग। तो इस थ्योरी का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोलवर्ग थ्योरी। देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 साल की लड़की मनीषा शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती है, लेकिन उसके पिता ने उससे कहा कि वह अपना पूरा काम कर ले अन्यथा उसे दंड मिलेगा। वह किस अवस्था में है। देखिए कल हमने इसकी थ्योरी की थी, तो वो किस अवस्था में है, जो दंड की अवस्था आपकी आती है वो किस में आती है, जो लेवल 1 की स्टेज फर्स्ट होती है। तो लेवल 1 की स्टेज फर्स्ट कौन सी होती है हमारी, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोलवर्ग के नैतिक विकास मॉडल से सम्मिलित है। देखिए जो उनका मोरल डेवलपमेंट का मॉडल था उससे कौन सा पॉइंट जो है आपको वो मैच करता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो कौन सा स्टेप आपका मैच करता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होना चाहिए। हमने पढ़ा था कल, क्या होना चाहिए आपका, यूनिवर्सल होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल होना चाहिए। दूसरा आपका क्या कह रहा है, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। देखिए निरंतरता नहीं होती, जो उनके स्टेप्स होते हैं, जो उनके चरण, उनके स्तर हैं, उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। वो आपके क्या होने चाहिए, क्रम में होने चाहिए। ठीक है, वो आपका क्रम में होना चाहिए। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है। देखिए नहीं है, यही गलत हो गया, क्रमिक प्रक्रिया है। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। देखिए सांस्कृतिक की बात कोलवर्ग नहीं करते हैं, सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है, तो ये पॉइंट भी आपका गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रथा ओबेज हर पेरेंट्स एंड टीचर्स ड्यू टू फियर ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू कोलवर्ग्स थ्योरी शी बिलोंग टू। सजा के डर से जो प्रीता है अपने माता पिता और शिक्षकों की बात मानती है, कोलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह संबंधित है। देखिए जो आपका पनिशमेंट होता है, पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ये आपका किस में आता है, आपका जो फर्स्ट लेवल होता है, जो आपका फर्स्ट स्तर होता है उसमें आता है। तो फर्स्ट स्तर आपका कौन सा होता है, फर्स्ट स्तर होता है आपका प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जो आपका क्या बोलते हैं हम उसको, पूर्व पारंपरिक अवस्था। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है। देखिए जो ये बोल रहा है, अब यहाँ से मुझे क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों तथा समाज के नियमों पर आधारित होता है। देखिए समाज के नियमों, यहाँ आपको की पॉइंट्स देखना है, समाज के नियमों। समाज के नियमों मतलब लॉ एंड ऑर्डर की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर कौन से आपके स्तर में आता है, कौन से लेवल में आता है, वो आता है आपका पारंपरिक, जो आपका होता है कन्वेंशनल। कौन से लेवल में आता है, कन्वेंशनल में। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल स्टेज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग, एट विच लेवल इज मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। देखिए जो आपका नैतिक चिंतन शुरू हो जाता है बच्चे का, वो आपका कहाँ से होता है शुरू, जो आपकी कन्वेंशनल स्टेज होती है, जो आपकी कन्वेंशनल स्टेज होती है उसके कन्वेंशनल स्टेज के सेकंड जो आपका पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम सोशल चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग, एट विच लेवल इज मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। देखिए जो हमारा नैतिक चिंतन है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है आपकी, वो आपकी हो जाती है जो कन्वेंशनल स्टेज होती है, जो आपका कन्वेंशनल लेवल होता है उसके स्टेज, जो सेकंड स्टेज जो होती है उसकी, जिसमें बच्चा क्या करता है, कानून के नियमों का पालन करता है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, बच्चे के नैतिक चिंतन की शुरुआत मानी जाती है। देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्टेज इन कोलबर्ग्स कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखिए इन्होंने क्या पूछा है, कन्वेंशनल स्टेज की सब स्टेज आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन वाइज देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज। देखिए इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज जो आपकी क्या होती है, आदान प्रदान, टिट फॉर टैट की जो कंडीशन होती है वो आपकी किस में होती है, लेवल 1 में, लेवल 1 जिसको हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल। क्या बोलते हैं आपको, प्री कन्वेंशनल, ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं आपका। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ये आपका किस में आता है, लेवल 3 में आता है आपका, लेवल 3 जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। क्या बोलते हैं आपका, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, उसकी लास्ट स्टेज होती है ये, 6th स्टेज होती है हमारी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन को, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। देखिए ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन आपकी क्या होती है, लेवल किस में आती है, आपकी ये वाली स्टेज आपकी आती है लेवल, ये स्टेज आती है आपकी लेवल 1 में, लेवल 1 में जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल। क्या बोलते हैं उसको, प्री कन्वेंशनल। देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन या अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर। क्या है आपका, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर, कानून तथा व्यवस्था अभिविन्यास। तो ये आपकी जो स्टेज है वो किस में आती है, आपकी कन्वेंशनल स्टेज में। कन्वेंशनल स्टेज की कौन सी होती है, कन्वेंशनल स्टेज की सब स्टेज होती है, ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज की सब स्टेज होती हैं आपकी, कौन कौन सी होती है, लॉ एंड ऑर्डर होती है, और जो पहली सब स्टेज होती है वो होती है आपकी गुड बॉय या गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक है, जिसमें बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करता है। तो देखिए तीनों स्टेज कौन कौन सी आती है। फर्स्ट स्टेज आपकी कौन सी है, प्री कन्वेंशनल लेवल 1, दूसरा आपका आता है कन्वेंशनल लेवल, और थर्ड आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल की 2 स्टेजेस होती हैं, पहली आपकी होती है पनिशमेंट एंड ओरिएंटेशन, दूसरी आपकी होती है एक्सचेंज ओरिएंटेशन, ठीक है। कन्वेंशनल लेवल जो होता है उसकी फर्स्ट स्टेज आपकी होती है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, सेकंड होती है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। पोस्ट कन्वेंशनल उसकी जो आपकी सब स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट होती है आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन, और लास्ट होती हैं आपकी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग the thinking process involved in judgment about question of right and wrong is called। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है।
तो देखिए, जो कोलबर्ग थे, कोलबर्ग ने बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था किसका, हीन्स थ्योरी का। हीन्स की जो डायलेमा था उसके बारे में उन्होंने बच्चों के साथ डिस्कस किया। तो वहाँ पर हीन्स जो था वो किस में फंसा हुआ था, आपका डायलेमा में, दुविधा में था वो, कि वो उन दवाइयों को लेने के लिए चोरी करे तो वो, या अपनी वाइफ की जान बचाए, तो वो वहाँ पर क्या था, डायलेमा में था। लेकिन यहाँ जो कोलबर्ग हैं वो बच्चों से क्या करते हैं कि जो हीन्स थे उन्होंने सही किया या गलत किया के बीच का निर्णय बच्चों से पूछते हैं। तो वहाँ पर बच्चे किस चिंतन प्रक्रिया में होंगे, बच्चे वहाँ पर चिंतन प्रक्रिया में होंगे मॉरल रियलिज्म, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, मॉरल रीजनिंग। मॉरल रीजनिंग, यहाँ बच्चे क्या करेंगे, तर्क लगाएंगे कि जो हीन्स ने किया वो सही किया या फिर गलत। तो हर बच्चा अपने अपने थॉट्स में उनको बताएंगे कि जो हीन्स ने किया वो सही किया या फिर गलत किया। देखिए, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा आस्क हर चाइल्ड अधिक टू कंप्लीट द कोर्स अराउंड द हाउस। ही आस्क व्हाट वुड बी द बेनिफिट टू हिम एज पर कोलबर्ग थ्योरी। द अधिक इज लाइंग एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, सीमा अपने बच्चे अधिक से घर का पूरा काम करने के लिए कहती है। वह पूछता है कि इससे उसे क्या फ़ायदा होगा। कोलबर्ग के अनुसार अधिक विकास की किस अवस्था में है। तो देखिए, यहाँ बच्चा क्या चाह रहा है, टिट फॉर टैट की कंडीशन यहाँ बच्चा रख रहा है कि अगर मैं घर का काम करूँगा तो उसमें मेरा क्या बेनिफिट है, मुझे क्या चीज़ मिलेगी। तो यहाँ बच्चा क्या चाह रहा है कि जैसा मैं करूँगा तो मुझे रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है आपकी, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की कंडीशन है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, यहाँ हमारा आज का सेशन पूरा होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।